कोई भी ऐसे किस्म के अगर अपमानजनक अगर कोई बातें करता है तो उसको कार्रवाई इसी तरह की जाएगी और कोर्ट की तरफ से मुल्क इसी तरह उसको सजा देगा। मैं मोहम्मद अरशद धारावी फिदाका या रसूलुल्लाह FYR फाउंडेशन से। एक लड़की है शर्मिष्ठा नाम की, जो पुणे में लॉ की स्टूडेंट रही और कोलकाता की रहने वाली है। उसने जो है वो 16 मई को एक स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पर। उस पर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उसने गुस्ताखी की, आपत्तिजनक बातें की। उसके बाद 18 तारीख को पुणे में FIR हुई, हम उसमें शामिल हुए और हम धारावी में अपने धारावी के चौकी में हमने इस पर कार्रवाई की मांग की। उसके बाद DCP को हमने इसके ऊपर लेटर दिया, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें इस केस में शामिल होने के लिए रिटर्न में लिखकर एक लेटर दिया और हम उस लेटर को लेकर पुणे पहुँचे। पुणे में हमने चौकी में बातचीत की। उसके बाद हमने पुणे के DCP सर को भी लेटर दिया और ये सारे मामला जो है वो 26 तारीख को मुकम्मल हुए। 30 तारीख की रात में हमें ये खबर मिली पुणे और दूसरे जगहों से कि उस शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सबसे पहले तो मैं कोलकाता पुलिस का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी मेहनत से उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया है। पुणे का भी सहयोग रहा और हम सबकी इसमें मेहनत रही, जिसकी वजह से आज वो लड़की अरेस्ट हो गई। अब उसके अरेस्ट के बाद ये खबर आई है कि 13 जून तक उसे जो है वो रखा जाएगा और 13 जून तक उससे जो भी बातें होगी, जो चीज़ें भी होगी, वो उससे पूछा जाएगा। कस्टडी के अंदर 13 जून तक उसको रखने की बात आई है। हमारी मांग ये है कि कस्टडी में 13 जून तक उसे रखा जाएगा, जो भी चीज़ें पूछी जाएगी वो अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद 13 जून के बाद ना ऐसी कोई सामने बात आनी चाहिए कि जिससे उसे छोड़ दिया गया या उसे जो है वो थोड़ी सी सज़ा देने के बाद जो है वो मामलात को दबा दिया गया या पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से जो है ऐसे मामलात रखे गए। ऐसा नहीं, क्योंकि जो सेक्शन लगाया गया उस सेक्शन के हिसाब से उसके 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। अब उसके हिसाब से अगर उसे सज़ा दी जाती है तो हम सब लोग इस पर रजामंदी कहेंगे अपनी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या इससे कि अगर उसे माफ़ करके या कस्टडी में रखने के बाद अगर पुलिस छोड़ देती है तो आने वाले टाइम पे और भी लोगों को धार्मिक भावनाओं को उकसाने का मौका मिल जाएगा और इससे और भी लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि ऐसा ही होता है, बस कार्रवाई होती है, FIR होती है और हमें कस्टडी में रखने के बाद छोड़ दिया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया गया, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो नरसिंह आनंद जो नाम है, उसे भी ऐसा ही किया गया। बहुत सारे मल्टीपल FIR हुए, लेकिन 2022 के अंदर उसे कस्टडी में लिया जाता है, जेल में डाला जाता है जनवरी के अंदर, और फरवरी के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। 1 महीने के बाद जेल से बंदा बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर और आपत्तिजनक ऐसी बातें करता है। तो हम इसलिए हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप सख्त कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे और सख्त कार्रवाई करने के बाद उसे लंबी सजा देंगे और उसे जेल में रखेंगे, तो इससे ये मैसेज जाएगा कि आने वाले टाइम पे कोई भी किसी की भी धर्म के ऊपर वो आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर पाएगा और ना ही वो उसे मौका मिल पाएगा। तो हमारी मांग यही है कि कार्रवाई या कस्टडी के बाद उसे छोड़ा ना जाए, बल्कि सख्त उस पर कार्रवाई करके उसे लंबे जो है उसकी सजा उसको दी जाए। हमारी ये मांग है। सकते हैं ये सबसे ऊपर धारावी से जोन बनने वाले माहिम के DCP ऑफिस का है, जहाँ पे हमने इस लेटर को डिस्पैच किया। उसके बाद जो है हमें ये लेटर मिला। ये लेटर में लिखा हुआ साफ तरीके से है कि किस तरीके से हमें इस केस में इन्वॉल्व करने के बाद ये लेटर पुणे को दिया गया और हम इसी लेटर के बेस पर जो है इसी लेटर को इम्पोर्टेंट मान के हम पुणे पहुँचे। पुणे में जिस चौकी में वो केस चालू है, उस चौकी का आप ये लेटर देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने ये लेटर डिस्पैच किया है। ये उस चौकी का है जहाँ पे उसके ऊपर FIR हुई है, ये वो लेटर है। उसके बाद हमने पुणे में ही DCP सर के पास जाकर हमने लेटर डिस्पैच किया। ये पुणे के DCP सर का लेटर है। तो ये सारी कोशिश के बाद ये मामला आया है। तो इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमारी ये कोशिश में नाकामी ना आ जाए या पानी ना फिर जाए कि हमने इतनी मेहनत की और उसके बाद जो उसको अगर रिहा कर दिया जाएगा तो फिर हमारी मेहनत का क्या मतलब हुआ। हम अगर लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर कानून से मांग कर रहे हैं और हमारी मेहनत के बाद अगर कानून हमारे साथ न्याय नहीं करती और इंसाफ अगर नहीं देती है, तो फिर हम लोगों के पास बचेगा दूसरा रास्ता कोई भी नहीं। तो हम इसीलिए ये बात कहने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कानून हमारे दर्द को और हमारी तकलीफ को समझे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को तकलीफ पहुंची है। तो इसके लिए वो कार्रवाई करके उसे छोड़ा ना जाए, बल्कि ऐसी सजा सुनाई जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि तमाम समाज को ये मैसेज पहुंच जाए कि अगर कोई भी ऐसे किस्म के अगर अपमानजनक अगर कोई बातें करता है तो उसको कार्रवाई इसी तरह की जाएगी और कोर्ट की तरफ से मुल्क इसी तरह उसको सजा देगा।